हेलो फ्यूचर लॉयर्स, वेलकम टू दिस एब्सोल्युटली हाई स्टेक्स एग्जाम मास्टर क्लास। ध्यान से देखिए जो वार्निंग आपके सामने है। स्किपिंग दिस एक्सप्लेनर कुड लिटरली कॉस्ट यू योर यूनिट 4 ग्रेड्स। आपको पता है, करीब 70% स्टूडेंट्स एग्जाम में न्यूसेंस और ट्रेसपास के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने फ्री के मार्क्स खो देते हैं। आपको उनमें से एक बिल्कुल नहीं बनना है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और आपके सिलेबस का सबसे क्रूशियल हिस्सा कवर करते हैं। फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे कोर टॉट्स एंड फ्लो चार्ट से, फिर नेग्लिजेंस एंड नर्वस शॉक, उसके बाद नुइसेंस एंड ट्रेसपास, फिर डेफेमेशन फंडामेंटल्स। एंड में हमारा एक 30 सेकेंड रैपिड ओवरव्यू होगा और फाइनली अपना एग्जाम Q&A चैलेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन पर, कोर टॉट्स एंड फ्लो चार्ट। देखिए, लंबी लंबी डेफिनेशंस रटने से पहले ना हमें अपने दिमाग में एक प्रॉपर मेंटल मैप बनाना होगा, ताकि एग्जामिनर पेपर में कोई भी रियल लाइफ सिनारियो दे, आप तुरंत सही टॉट आइडेंटिफाई कर सको। बस अपने आप से ये 3 सिंपल सवाल पूछिए। स्टेप 1, क्या कोई डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस हुई है? अगर हाँ, तो भाई वो डेफिनेटली ट्रेसपास है, जैसे कोई बिना पूछे आपके प्राइवेट गार्डन में घुस जाए। स्टेप 2, अगर इंटरफेरेंस फिजिकल तो नहीं है, पर आपकी जमीन के पीसफुल एंजॉयमेंट को खराब कर रहा है, तो वो न्यूसेंस बन जाता है। और स्टेप 3, क्या किसी ने अपना काम ध्यान से नहीं किया, मतलब क्या केयरलेस बिहेवियर दिखाया, तो ये क्लियर कट नेग्लिजेंस है। ये सिंपल सा फ्लो चार्ट आपको एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं होने देगा, मार्क माय वर्ड्स। Okay, let's move to the second part, negligence and nervous shock. एक एवरीडे एग्जाम्पल सोचिए। एक डॉक्टर सर्जरी करते वक्त पेशेंट के पेट में गलती से एक सर्जिकल स्पंज भूल जाता है। अब देखिए, डॉक्टर ने ये जानबूझकर तो नहीं किया, राइट, बट ही फेल्ड हिज ड्यूटी टू बी केयरफुल। यही नेग्लिजेंस का एग्जैक्ट कोर है। अब एग्जाम में नेग्लिजेंस का सवाल आए तो फुल मार्क्स के लिए आपको ये 3 एसेंशियल्स अपनी आंसर शीट में छापने ही होंगे। नंबर 1, ड्यूटी ऑफ केयर, यानी डिफेंडेंट की एक लीगल ड्यूटी बनती थी। नंबर 2, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, यानी डिफेंडेंट ने रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉलो ही नहीं किया। और नंबर 3, कॉजेशन, मतलब उसी केयरलेस एक्शन की वजह से डायरेक्ट इंजरी हुई। और एक छोटी सी बात, अगर इंजर्ड पर्सन की खुद की भी थोड़ी गलती थी ना, तो उसे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कहते हैं, जिससे कोर्ट में उनका कॉम्पनसेशन थोड़ा कम हो जाता है। अब आते हैं उस लैंडमार्क केस पर जिसके बिना आपका नेग्लिजेंस का आंसर पूरा अधूरा है। स्टोरी टाइम, डोनाग्यू वर्सेस स्टीवेंसन 1932। एक औरत एक कैफे में जिंजर बियर पीती है और बॉटल के एंड में उसे एक मरा हुआ स्नेल यानी घोंगा मिलता है। ग्रॉस, राइट? वो मैन्युफैक्चरर पर सीधा केस ठोक देती है। यहाँ कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया अपना फेमस नेबर प्रिंसिपल। लॉ साफ कहता है कि आपको इतनी रीजनेबल केयर रखनी ही चाहिए कि आपके एक्शन से आपके नेबर को नुकसान ना पहुंचे। और यहाँ नेबर कौन है? हर वो इंसान जो आपके एक्ट से क्लोजली या डायरेक्टली अफेक्ट होता है। दोस्तों, एग्जाम गोल्डन की अलर्ट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम है, रेस इप्सा लोक्विटोर, जिसका मतलब है द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। सोचिए, एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से ईंट यानी एक ब्रिक अचानक किसी चलते हुए इंसान के सर पर गिरती है, तो यहाँ आपको एग्जैक्ट प्रूफ नहीं चाहिए कि नेग्लिजेंस आखिर कैसे हुई। वो एक्सीडेंट खुद चीख चीख कर कह रहा है कि कोई तो केयरलेस था। समटाइम्स द एक्सीडेंट इटसेल्फ इज ऑल द प्रूफ यू नीड। और हाँ, एक मास्टर टिप याद रखना दोस्तों, जब भी एग्जाम में नर्वस शॉक पर लिखो तो उसे ऑर्डिनरी दुख या सैड फील करने से बिल्कुल कंफ्यूज मत करना। द एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट हियर इज, नर्वस शॉक एक क्लिनिकल रिकॉग्नाइजेबल साइकियाट्रिक इलनेस होनी चाहिए, जो किसी शॉकिंग इवेंट को देखने या सुनने से हुई हो। सिर्फ रोना या थोड़ा अपसेट हो जाना लीगल नर्वस शॉक नहीं होता। क्लियर? Moving right along to the next major section, nuisance and trespass. अब हम अपना फोकस थोड़ा प्रॉपर्टी और पर्सनल इंटरफेरेंस पर शिफ्ट करते हैं। नुइसेंस का सीधा सा मतलब है किसी की जमीन की यूज या पीसफुल एंजॉयमेंट में अनलॉफुल इंटरफेरेंस करना। नुइसेंस में प्रॉपर्टी को फिजिकली टच करना जरूरी नहीं है, ये पॉइंट ध्यान रखना। एग्जाम्पल सुनिए, आपका पड़ोसी रात के 3 बजे रोज बहुत लाउड म्यूजिक बजाता है। वो आपके घर में फिजिकली एंटर नहीं कर रहा, पर उस शोर ने आपकी नींद और शांति पूरी तरह खराब कर दी है। ये अनलॉफुल डिस्टर्बेंस ही न्यूसेंस है। और वैसे अगर उस इंटरफेरेंस के पहले से कोई लीगल राइट्स या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो, तो वो उस न्यूसेंस के खिलाफ एक सॉलिड डिफेंस बन जाता है। अब जरा ट्रेसपास टू पर्सन की बात करते हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। इसे इस लैंडमार्क केस से हमेशा याद रखिए, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ J&K 1985। यहाँ एक सिटिंग MLA को पुलिस ने रॉन्गफुली अरेस्ट और डिटेन किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो असेंबली सेशन अटेंड ना कर पाएं।
कोर्ट ने इसे स्ट्रिक्ट फॉल्स इम्प्रिजनमेंट माना और उन्हें एग्जेम्पलरी डैमेजेस अवार्ड किए क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ था। ये केस स्टडी तो अपने नोट्स में जरूर हाईलाइट कर लेना। Now, what's really interesting about this next concept is the clear-cut division between assault और battery. Assault का मतलब है सामने वाले में डर पैदा करना, a reasonable apprehension of immediate physical violence. ध्यान रहे, इसमें physical touch होना जरूरी नहीं है, जैसे किसी पर एक unloaded gun तान देना। दूसरी तरफ बैटरी में actual physical touching या force का यूज होता है, वो भी बिना सामने वाले की कंसेंट के, जैसे किसी को सच में पंच करना। So remember, actual physical contact is the critical dividing line between the two. इस यूनिट का एक और बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस, साल 1410। एक टीचर ने पुराने स्कूल के ठीक बगल में अपना एक नया राइवल स्कूल खोल लिया। पुराने स्कूल के बच्चे वहां चले गए और उन्हें फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस हुआ। पर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा यह है डैमनम साइन इंजूरिया, यानी डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। पैसा भले ही डूब गया पर कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ। हेल्दी कंपटीशन से लॉस होना स्ट्रिक्टली कोई टॉर्ट नहीं है भाई। Okay, let's jump straight into section 4, defamation fundamentals. सोसाइटी में हर इंसान की अपनी एक रेपुटेशन होती है और लॉ उसको स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करता है। सोचो, किसी ने ऑनलाइन एक फेक पोस्ट डाल दी कि आप फ्रॉड हैं और इस वजह से आपकी लगती हुई जॉब चली गई। डिफेमेशन प्रूफ करने के लिए ये 3 पिलर्स हैं। नंबर 1, स्टेटमेंट सच में डिफेमेटरी होना चाहिए, यानी रेपुटेशन गिराने वाला। नंबर 2, वो स्पेसिफिकली आपके बारे में ही होना चाहिए। और नंबर 3, वो पब्लिश होना चाहिए, यानी किसी थर्ड पार्टी ने उसको पढ़ा या सुना होना चाहिए। अगर वो स्टेटमेंट बिल्कुल सच है ना, यानी ट्रूथ, तो वो डिफेमेशन का सबसे सॉलिड डिफेंस है। इसी तरह अब्यूज ऑफ लीगल प्रोसीजर में एक और कॉन्सेप्ट है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, जहां कोई बिना वजह आपसे दुश्मनी निकालने के लिए आप पर झूठा क्रिमिनल केस फाइल कर दे। दोनों ही केसेस में रेपुटेशन को डायरेक्ट हार्म होता है। डेफेमेशन के 2 मेन रूप होते हैं यार, लिबिल और स्लैंडर। लिबिल हमेशा एक परमानेंट फॉर्म में होता है, जैसे न्यूज़पेपर प्रिंट, ईमेल या कोई मूवी, वो हमेशा रिकॉर्ड में रहता है। और स्लैंडर एक टेम्पररी या ट्रांसिएंट फॉर्म में होता है, जैसे स्पोकन वर्ड्स, बोलना या फिर जेस्चर्स करना, जो बस हवा में बोला और गायब हो गया। All right, time for our rapid fire recap. ओके स्टूडेंट्स, टेक अ डीप ब्रेथ। अपना पूरा ध्यान बिल्कुल मेरी आवाज पर लगाइए। ये हाई स्पीड रैपिड फायर रिवीजन एग्जाम के ठीक पहले आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉक कर देगा। योर 30 सेकेंड्स स्टार्ट नाउ। नेग्लिजेंस का कोर कॉन्सेप्ट क्या है? केयरलेसनेस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी। न्यूजेंस मानी गया आपकी लैंड की पीस और एंजॉयमेंट में अनलॉफुल इंटरफेरेंस। असॉल्ट का क्या मतलब? फियर ऑफ फिजिकल वायलेंस। और बैटरी, एक्चुअल फिजिकल टचिंग। डिफेमेशन की बात करें तो लेबल एक परमानेंट डिफेमेशन है और स्लैंडर एक टेम्पररी डिफेमेशन है। एंड डन, ये सिंगल टेबल आपकी पूरी लीगल बैकबोन है। चलिए अब आते हैं अपने फाइनल सेगमेंट पर, द एग्जाम Q&A चैलेंज। एक्सेलेंट, पढ़ तो सब लिया, पर अब रियल टेस्ट करते हैं कि फाइनल्स के लिए आप ट्रूली रेडी हैं या नहीं। ध्यान से सुनिए सवाल। आपका एक पड़ोसी रात के 2 बजे बहुत जोर जोर से ड्रम्स बजाता है, पर याद रहे वो अपने घर में है, वो कभी भी आपकी प्रॉपर्टी की बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करता। तो फ्लो चार्ट को याद कीजिए और सोच के बताइए, इज दिस ट्रेसपास और न्यूसेंस? एंड द करेक्ट आंसर इज न्यूसेंस। अगर आपने न्यूसेंस सोचा था तो कंग्रेचुलेशंस, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। क्योंकि वहां कोई डायरेक्ट फिजिकल एंट्री नहीं हुई, इसलिए किसी भी हाल में वो ट्रेसपास नहीं हो सकता। लेकिन उस ड्रम की जोरदार आवाज ने आपकी प्रॉपर्टी को शांति से एंजॉय करने के राइट को इंटरफेयर जरूर किया है। यही बारीक डिफरेंस आपको बाकी बच्चों से एग्जाम में आगे रखेगा। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड। एग्जाम पास्ड, जस्टिस सर्व्ड। ध्यान रखना दोस्तों, सिर्फ लॉ जानना काफी नहीं है, उससे करेक्टली अप्लाई करना ही टॉपर्स को बाकी सबसे अलग करता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो। जाते जाते एक सवाल सोचिए, आज दिन भर में आपने अपने आसपास कितने टॉर्च होते हुए देखे बिना उन्हें रियलाइज किए? बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।